खबर शामिल करते हैं कराची से। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ जरदारी की सेहत में बेहतरी आने लगी, मुकम्मल सेहतियाबी तक आइसोलेशन में रहेंगे। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम के मुताबिक सदर मुमलिकत को जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सानह 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतें मनसूख करने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। GHQ हमला केस के मुल्ज़िमान की ज़मानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत 20 मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात खरीदारी का टेंडर केस, महकमा सेहत का करोड़ों रुपए मालियत का टेंडर कलअदम। अदालत ने टेंडर को मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने की मुनज़्ज़म कोशिश करार दे दी। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, बिजली की कीमत में तकरीबन 7.5 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत औसतन 34 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। सनतों को 40 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। IMF का गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मावनत के लिए वफ़द पाकिस्तान भेजने का फैसला। बजट से मुतालिक कोई बातचीत नहीं होगी, दौरा गवर्नेंस से मुतालिक उमूर का फॉलो अप होगा। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा भुट्टो में बरसी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कारकुनों के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। ट्रम्प टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। स्टॉक मार्केटों में 5 साल की बदतरीन गिरावट देखी गई। अमरीका और दुनिया भर में नई कसाद बाजारी के खदशात। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे, सरबरा IMF का मशवरा। कनाडा का जवाबी वार, अमरीका से दरामद गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कैनेडियन शहरियों और कारोबार को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी, कैनेडियन वज़ीर आज़म का दावा। जनूबी कोरिया की अदालत ने सदर यून को ओहदे से हटा दिया। मार्शल लॉ के निफाज से अवाम के बुनियादी हुकूक और फौज को पार्लियामेंट भेजने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई। अदालत का फैसला, 60 दिन में नए इलेक्शन कराने का हुक्म। और थाईलैंड की विमेंस क्रिकेट टीम ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई।